हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एनर्जीज़ क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे इस पर्सन से आपका रिश्ता कैसा है और ये पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहा है। तो जगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जिस तरह के विचार आ रहे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, इसी तरह के विचार इस वक्त इस पर्सन के दिल में आ रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें ना, तो नेगेटिव इस चीज़ को लेकर है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से फ़ैसला नहीं ले पा रहा, और फैसला ना ले पाने की वजह से ये पर्सन थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग इसको लेकर है कि आपको अपना ट्रू लवर मानने लगा है। इस पर्सन को सच में आपसे प्यार हुआ है, इसीलिए आपको ये एक ऐसे रूप में देख रहा है जहाँ इस पर्सन को आप अपनी वाइफ, हस्बैंड या फिर एक ऐसे रूप में दिखाई दे रहे हैं जो इस पर्सन के लिए ज़रूरी बन गया है। तो ज़रूरतें इस पर्सन की कभी पूरी नहीं होंगी। आपसे कुछ ना कुछ ख्वाहिश ये पर्सन करता रहेगा और उन ख्वाहिशों को आप पूरा करते भी रहेंगे, ऐसा इस पर्सन का मानना है। और यहाँ पर एक ऐसी ख्वाहिश इस पर्सन के दिल में दिखाई दे रही है जिसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है। जब तक ये पर्सन उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर लेगा, ये इस पर्सन को करार नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक ये वो चीज़ हासिल नहीं कर लेंगे ना, तब तक ये पर्सन इसी तरह जगल करते रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे। दो चीज़ों के बीच में भी ये जगल हो सकता है। एक तरफ आप हैं तो दूसरी तरफ कोई और पर्सन है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन की ये जो डेस्टिनी है ना, इसमें आप लिखे गए हैं, इस पर्सन को मिलकर रहेंगे। पर जो कुछ भी इस वक्त इस पर्सन को चाहिए वो शायद आप देने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक इस पर्सन की वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, जब तक आप उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे, ये प्यार अधूरा रहेगा। आप पर ये पर्सन पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, आपको अपना बना नहीं पाएगा। पर आप इस पर्सन से अपोजिट सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपका ट्रू लवर है तो आपको किसी भी आजमाइश से नहीं गुजरना होगा। इस पर्सन को यकीन करना होगा आपके प्यार पर भी, आपके इंटेंशंस पर भी। और अगर आप इस पर्सन के इंटेंशंस पर शक कर रहे हैं, इस पर्सन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका फॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के विचार मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन आपसे नाराज़ है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें इस वक्त इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड हैं, और इस पर्सन के कन्फ्यूज़ होने की वजह से आप भी इस पर्सन से इस वक्त दूर रहना पसंद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच अगर दूरियाँ हैं तो इस वजह से हैं क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी बात माननी है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की बात माने। तो आप दोनों ही कोई ना कोई बात ना एक दूसरे से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इस पर्सन के हठी और ज़िद्दी स्वभाव से आप तंग आ गए हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि इस पर्सन की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, तो आगे भी इस पर्सन की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये पर्सन आपको अपने मन मुताबिक डालना चाहते हैं, आपसे हर ख्वाहिश मनवाना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त ये पर्सन ये सोचने में व्यस्त हैं कि किस तरह से अपनी ख्वाहिशों को मनवाया जाए। और आपको अपना बनाने के लिए इस पर्सन ने जितनी कोशिश की है उसमें ये पर्सन सफल भी हैं और इस पर्सन की ख्वाहिशें भी पूरी हों। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक वो ख्वाहिश अधूरी है तब तक इस पर्सन के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत कुछ ऐसा सोच रखा है जो शायद इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जिस तरह के विचार आ रहे हैं, उन विचारों को अगर इस पर्सन ने आपसे शेयर किया ना, तो शायद आप नाराज़ हो जाएंगे और इस पर्सन की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए भी इस वक्त ये पर्सन सोच विचार में लगा है कि किस तरह से आपको कन्विंस किया जाए, किस तरह से अपने दिल का हाल आपको बताया जाए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो बताया जाए और आपको कन्विंस किया जाए। जबकि आप इस पर्सन के इरादों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, इसीलिए आपने दूरी बढ़ा ली है। और धीरे धीरे ये जो दूरियां बढ़ रही हैं इसी वजह से बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आप दोनों को टेस्ट कर रहा है, और साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। कहीं ना कहीं ये जो दूरियां बन रही हैं या जिस तरह के विचार आप दोनों के मन में आ रहे हैं, वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपको अभी और भी ज़्यादा ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स महसूस कर रही हैं। जब तक पूरी तरह से आप दोनों एक दूसरे को ना सरेंडर नहीं कर देंगे,
यानी एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाएंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, इसी तरह डिले होती रहेंगी। आपका पर्सन अगर इस वक्त सोच रहा है ना, इन चीज़ों के बारे में भी सोच रहा है, इस पर्सन को भी लगता है जितना ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करता है उतना ही आप इस पर्सन को अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जितना ये पर्सन आपसे ख्वाहिशों का इजहार करता है उतना ही आप इस पर्सन की ख्वाहिशों को इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं ना, आप दोनों के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो इस पर्सन को नापसंद है, और ये नापसंदीदगी का इजहार ना ये पर्सन आपसे कई बार कर भी चुका है कि आपका बिहेवियर इस पर्सन के लिए सही नहीं है, इसीलिए ये पर्सन वो नहीं कर पा रहा जो आप चाह रहे हैं, और इसीलिए इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को कहीं ना इग्नोर करना पड़ रहा है, उनको अपने ही दिल में छुपाए रखना पड़ रहा है, जो कि इस पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है। इसीलिए ये पर्सन जगल कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन है एक ऐसा व्यक्ति जो बैलेंस बनाकर चलता है, अपने दिल को दिमाग को बैलेंस बनाकर चलना इस पर्सन को पसंद है, और इस पर्सन को स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है, इसीलिए ये पर्सन अपने जीवन में कामयाब भी हैं। तो आपको ये पर्सन एक कामयाब इंसान दिखाई देता है, पर इस वक्त आप इस पर्सन को अपने से दूर रखने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शर्तों पर रिश्ते बनाना पसंद नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो बिना शर्त के करे, दिल से अपनाए, दिल से अपना माने, और इस पर्सन पे आप अगर डाउट कर रहे हैं तो इसी बात को लेकर है, क्योंकि ये पर्सन अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रहा है, अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार भी जताते हैं तो अपने ही तरीके से जताते हैं। आपकी ख्वाहिशों को ना कहीं ना ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, इसलिए भी आप इस पर्सन की ख्वाहिशों को इग्नोर कर रहे हैं। इस वक्त भी ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके इरादे अच्छे से जानता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी ये पर्सन एक ज़िद लगा कर बैठा है कि इस पर्सन को ही अपनी मनवानी है। तो ये पर्सन किस तरह से उस बात को मनवाए, इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर किस्मत की वजह से भी डिले हो रही हैं। जब तक कि किस्मत का व्हील घूमेगा नहीं तब तक आप दोनों के बीच की दुनिया मिटेंगी नहीं, और आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसलिए भी डिले हो रही हैं क्योंकि अभी वो राइट टाइम नहीं आया, शायद इसलिए आप दोनों के बीच की दूरियाँ हैं। और एक चीज़ जो सब सच्ची यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, जानने के बावजूद, समझने के बावजूद ज़िद लगा कर बैठे हैं। जैसे कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िद छोड़ दे, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िद छोड़ दें, या ये जो ज़िद आप दोनों ने लगा ली है ना, आप दोनों ही शायद साथ में इस ज़िद को छोड़ेंगे, ऐसा आप दोनों को ही फील होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे, जैसे कि इस वक्त भी ये पर्सन बीच का रास्ता ही निकालने का सोच रहे हों, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन के भाग्य में लिखे गए हैं, और आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, इसलिए भी ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है। जैसे इस वक्त भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के ख्यालों में घूमे, आप ही के बारे में सोच रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।